स्टार्ट। संसद का जो बैठक है उसमें आपको स्वयं डिसीजन ये लेना है कि आप किस सदन में जाना पसंद करेंगे, लोकसभा में जाना पसंद करेंगे कि राज्यसभा में। ठीक है, पहले आप ये बताइए कि लोकसभा के में जाना क्यों पसंद करें आप। जैसे किसी भी कानून को नहीं, हर कानून को तो नहीं रोक सकता है। आगे जो कानून लोकसभा रोक सकती है वह कानून राज्यसभा भी थोड़ा बहुत रोक सकती है, ऐसा नहीं है। सब कानून नहीं कर सकते, कुछ कानून है जो लोकसभा रोक सकती है, लेकिन राज्यसभा एकदम न्यू नहीं है कि लोकसभा सब कानून रोक सकती है और राज्यसभा कुछ ना कर पाए, ऐसा भी नहीं है। मैंने आप लोगों को बताया था कि सिर्फ धन विधेयक में अथॉरिटी है, बताया था। धन विधेयक या वित्त विधेयक ऐसे होते हैं जो लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और उस पर संपूर्ण एकाधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है। राज्यसभा सिर्फ एक कार्य उसमें कर सकती है कि उसे 14 दिन तक रोक सकती है। राज्यसभा 14 दिन तक क्या कर सकती है, रोक सकती है धन विधेयक या वित्त विधेयक। बात समझ में आई। अनुच्छेद 109 में इसका प्रक्रिया दी हुई है धन विधेयक की, और 110 में क्या किया गया है, परिभाषा दिया गया धन विधेयक का। कौन सा विधेयक धन विधेयक होगा इसका भी निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष ही बताता है कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है। इसका निर्णय करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ठीक है। राज्यसभा मैंने आपको बताया अपर हाउस है, उच्च सदन है, फिर भी आपका कहना है कि हम राज्यसभा का सदस्य नहीं बनना चाहते, मुझे तो लोकसभा का सदस्य बनना है। ठीक है। रोल नंबर 1 आप बताओ, आप किसका बनना चाहेंगे। आप भी लोकसभा का बनना चाहेंगे, राज्यसभा में नहीं जाना चाहते आप, क्यों। पहले लोकसभा जीतोगे, क्यों, उसके बाद बड़े में जाओगे, पहले छोटे में जाना चाहते हो। कोई कारण नहीं है, लॉजिक नहीं है कि आप लोकसभा को ही पसंद क्यों कर रहे हैं। लोकसभा के पास, राज्यसभा के पास नहीं है। देखिए दोनों सांसद में जाओगे, चाहे जिस पैसा उतना ही मिलेगा, वेतन उतना ही मिलेगा आपको, फिर भी आप कह रहे हैं हम लोकसभा में जाएंगे, उसके पास शक्तियां ज्यादा है। ऐसा तो नहीं है कि राज्यसभा के पास शक्ति ही नहीं है ना, उसके पास भी शक्ति। आखिर क्या कारण है, लोकसभा की अपेक्षा शक्तियां कम है। आप किस में जाना चाहेंगे, आप भी लोकसभा में जाना चाहेंगे, क्यों। जनता के सामने आप ऐसे जाएंगे जेब में हाथ डाल के। हाँ बताइए आप, क्या कम है। अच्छा तो मतलब आप शक्तिशाली बन के जाना चाहते हैं। आप सब लोग लोकसभा में जाना चाहते हैं, राज्यसभा में कोई नहीं जाना चाहता है, कोई नहीं। अच्छा प्रेसिडेंट कैसे बनेगा जब कोई नहीं आएगा। हाँ वही तो समस्या है। हम जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप प्रत्याशी के रूप में अभी काम करिए आप, बताएं। तो मतलब आप लोग सिर्फ लोकसभा को ही पसंद कर रहे हैं, राज्यसभा को पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार से मांग कर दी जाए कि राज्यसभा का समाप्त कर दिया जाए। भाई जो सभी लोग लोकसभा ही पसंद कर रहे हो, राज्यसभा नहीं पसंद कर रहे हो, तो राज्यसभा को समाप्त कर दिया जाए।
नहीं किया जाएगा। क्यों? उसके लिए अब वो भी कहेंगे लोकसभा में ज्यादा शक्तियां हैं, हम भी लोकसभा में जाना चाहते हैं, सिर्फ राज्यसभा में ही जाए। मान लो हम आपको राज्यसभा में जाए, ठीक है, तो आपका चुनाव कैसे किया जाएगा? राज्यसभा का चुनाव अगर करना है, राज्यसभा के सदस्य, राज्यसभा की क्या है? सदस्य आपको हम बना रहे हैं, तो सबसे पहले आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? पहली बात, आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा, ठीक है, आपके ऊपर कोई कानूनी अनर्गल चीजें ना रहे, एक तिहाई लोग आपके संसद में से या फिर राज्यों के विधानसभा से, उसमें संसद के लोकसभा से थोड़ी चुनेंगे आपको, ठीक है। और योग्यता क्या? आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 30। देखिए, कंफर्म करो इस चीज को। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपकी न्यूनतम आयु 30 साल होनी चाहिए, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद आप दिवालिया, पागल, इस तरह की कोई प्रवृत्ति आपके अंदर ना हो, ठीक है। तो आप राज्यसभा का चुनाव लड़ने की अथॉरिटी रखते हैं, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपकी उम्र न्यूनतम 30 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। अब आपका चुनाव कौन करेगा? आपका चुनाव किस प्रक्रिया से होगा? राज्यसभा के सदस्य का चुनाव किस प्रक्रिया से हम करेंगे? आप प्रत्यक्ष रूप से करेंगे, ठीक है। प्रत्यक्ष रूप से चुनाव नहीं होता है, सामने देखना है सबको, ठीक है। अब ये देखना, राज्यसभा के सदस्य की जब हम बात करेंगे तो राज्यसभा को हम लोग क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? द्वितीय सदन बोलते हैं। जबकि हम लोग लोकसभा को क्या बोलते हैं? लोकसभा को क्या बोलते हैं? प्रथम सदन बोलते हैं, ठीक है। प्रथम सदन प्लस निम्न सदन, और द्वितीय सदन को क्या बोलते हैं? उच्च सदन बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए एक तरफ जो हमारे बाईं साइड टीम खड़ी है, ये टीम हो जाती है राज्यसभा, और ये हो जाती है राइट साइड में जो है वो लोकसभा बन गई, ठीक है। लोकसभा के सदस्य का अगर चुनाव करना है तो आप में क्या योग्यता होनी चाहिए? पहले आप भारत के नागरिक होंगे, ठीक, पागल और दिवालिया घोषित ना हुए हों, ठीक है। 30 वर्ष, हाँ, 25 ईयर, 25 वर्ष होना चाहिए, ठीक है। 25 वर्ष की आयु न्यूनतम लोकसभा सदस्य का चुनाव लड़ने के लिए आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 25 ईयर होनी चाहिए। बात समझ में आ गई? और ये भी ध्यान रखना है कि कोई राज्यसभा का मेंबर हो, राज्यसभा का, और चाहे कोई लोकसभा का मेंबर हो, दोनों प्रधानमंत्री बन सकते हैं। पहले एक धारणा थी, पहले जब तक इंदिरा गांधी जी नहीं गई थी संसद भवन में राज्यसभा की तरफ से, तब तक उसके पहले एक धारणा थी कि सिर्फ लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है, राज्यसभा के बहुमत दल का नेता भी प्रधानमंत्री बन सकता है। ये धारणा तोड़ी थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब ये ध्यान रखना है कि लोकसभा जो है, लोकसभा में प्रश्न आता है, क्या सिर्फ लोकसभा का बहुमत दल का नेता ही प्रधानमंत्री बन सकता है? तो नहीं, दोनों सदनों में, चाहे राज्यसभा का हो चाहे लोकसभा का हो, ठीक है,
दोनों सदनों का प्रभुत्व या बहुमत जिस भी पार्टी का रहेगा वो क्या होगा, प्रधानमंत्री बन सकता है व्यक्ति। ठीक है। एक और बात आती है, लेकिन अधिकांशतः सामान्य रूप से लोकसभा बहुमत दल का ही नेता प्रधानमंत्री बन रहा है। कुछ अपवादों को छोड़ करके इंदिरा गांधी हो गई, मनमोहन सिंह हो गए, ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़ दिया जाए तो अधिकतर लोकसभा बहुमत दल के नेता ही क्या बने हैं, प्रधानमंत्री। अच्छा, ऐसा क्यों है? पहली बात तो ये है, देखिए लोकसभा शक्तिशाली है, संविधान के अनुसार लोकसभा क्या है, शक्तिशाली है। कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण तो ये है लोकसभा के शक्तिशाली होने का कि इसमें जो सदस्य संख्या है ना वो अधिक है। लोकसभा में जो सदस्य संख्या है वो क्या है, अधिक है। ठीक है। 552 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं, मैंने बताया था आपको। 550 सदस्य उसमें निर्वाचित होते हैं। ठीक है। और 2 एंग्लो भारतीय जो है मनोनीत होते हैं, एनआरआई जिनको बोलते हैं, वो मनोनीत होते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 331 के अनुसार क्या करता है, मनोनीत करता है। किसको मनोनीत करता है? तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा में। फिलहाल आने वाले समय में ये प्रक्रिया, जो अगली लोकसभा चुनाव आ रहा है अभी 18वां लोकसभा चुनाव 2024 में, उसमें के बाद जो है ये पावर्टी अथॉरिटी राष्ट्रपति की हटा दी गई है। 2 एंग्लो इंडियंस है, इनको चुनने का अधिकार समाप्त कर दिया जा रहा है। संविधान में कहा जा रहा है ऐसी कोई प्रवृत्ति अब जरूरत हमें नहीं है, ये भी ध्यान रखना है। लेकिन अभी वर्तमान में अगर एग्जाम में पूछते हैं तो आपको अभी 2024 के पहले तो सही करना ही है, जब तक अगली लोकसभा का गठन ना हो जाए। फिलहाल तो अब लेकिन वर्तमान में जो संख्या है वो 545 है, मतलब लोकसभा में 545 मेंबर हैं। ठीक है। जिसमें 543 सदस्य जो है वह निर्वाचित है। ठीक है। और सबसे बड़ा फायदा वास्तविक लोकतंत्र का जो प्रभुत्व है, जो स्थापना की बात करता है वो लोकसभा ही करता है। उसका कारण ये होता है कि लोकसभा में जनता प्रत्यक्ष चुनती है। मैंने बताया था कि जनता प्रत्यक्ष चुनती है। अगर कोई राम सूरत नाम का सांसद चुनाव क्षेत्र में खड़ा है तो 18 वर्ष का जो मतदाता है वो अगर अनुच्छेद 326 के अनुसार मतदान करता है, मैंने बताया था कि भारतीय संविधान के 326 नंबर के अनुच्छेद में प्रत्येक 18 वर्ष भारतीय को वोट देने का अधिकार दिया गया है। तो 326 के अनुसार अगर वह मतदान करता है, बात समझ में आई, तो वो पता रहेगा कि हम लोकसभा में राम सूरत नामक व्यक्ति को संसद में सांसद बनाकर भेजना चाह रहे हैं। बात समझ में आई। लेकिन हमें राज्यसभा में ऐसा कुछ नहीं पता चलता, क्योंकि जो विधायक को हम विधानसभा में भेजते हैं वो विधायक लोग स्वयं चुनते हैं। किसको? राज्यसभा के सदस्य को। इसलिए कहा जाता है कि राज्यसभा का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष है और लोकसभा का जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष है। ठीक है। अब एक प्रश्न और आता है, ये तो आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आगे की एक बात और आती है कि प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री की एक पोस्ट है, जो प्रधानमंत्री क्या अगर डायरेक्ट जनता उसे चुने, देखिए पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री को डायरेक्ट जनता नहीं चुनती है। बात समझ में आई। जो भी कोई प्रधानमंत्री पद पर बैठता है या राज्य में मुख्यमंत्री बनता है तो पहले हम क्या करते हैं कि उसे प्रधानमंत्री अगर बनना है तो संसद सदस्य के रूप में चुनते हैं। ठीक है। और फिर क्या करते हैं, अगर मुख्यमंत्री बनना है
तो एक विधायक के रूप में उसे जनता चुनती है। लेकिन एक अपवाद भी है, ये भी ध्यान आपको देना होगा। अपवाद क्या है कि क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अगर वह राज्यसभा एवं लोकसभा का सदस्य नहीं है। बात समझ में आई? कोई व्यक्ति ना तो राज्यसभा का सदस्य है ना ही लोकसभा का सदस्य है, तो क्या वह प्रधानमंत्री बन सकता है? तो हमारा उत्तर होता है जी, एस, बन सकता है। कैसे बन सकता है? उसको बहुमत में पार्टी के जो मेंबर्स है वो उसको अथॉरिटी देते हैं कि इस व्यक्ति को बनाया जाए प्रधानमंत्री, लेकिन उसके ऊपर एक प्रश्न रहता है कि 6 महीने के अंदर वह व्यक्ति राज्यसभा में या लोकसभा में अपना मेंबरशिप साबित करेगा। मतलब अपने आप को क्या करेगा? मेंबर घोषित बना लेगा, चाहे राज्यसभा से चुनाव जीते या लोकसभा से। अच्छा, अगर ऐसा भी नहीं होता तो राज्यसभा में उसे राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिया जाए। मतलब किसी भी तरह से, ठीक है, किसी भी तरह से उसे 6 महीने के अंदर क्या होना जरूरी है? दोनों असेंबली जो संसद सदन है उनमें किसी एक का सदस्य होना जरूरी। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि क्या कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है अगर दोनों सदनों का सदस्य नहीं है? तो उत्तर हमारा क्या हुआ? यस, बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर क्या करना होगा? संसद का सदस्य बनना आवश्यक होगा, दोनों संसद के सदनों में से किसी एक का। ऐसे सेम टू सेम मुख्यमंत्री का है। राज्य में क्या कोई मुख्यमंत्री बन सकता है अगर वह ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है? तो हमारा उत्तर होता है जी हाँ, बन सकता है, लेकिन उसे 6 महीने के अंदर विधान परिषद का मेंबर होना या विधानसभा का मेंबर होना आवश्यक है। अगर नहीं बन पाता किसी कारणवश तो वह उसे छोड़ना पड़ेगा और जिस पार्टी का वह रहेगा उस पार्टी को पुनः अपना बहुमत सिद्ध करके किसी अन्य व्यक्ति को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये देखिए, जैसे राज्य में विधानसभा है वो शक्तिशाली है और संसद में क्या है? लोकसभा है। ठीक है, कारण क्या है? दोनों का जो मेंबर है वो अधिक है दूसरे सदन की अपेक्षा। और भारतीय संविधान